Very good morning, 8th class. How are you, children? How did you celebrate Ganesh Chaturthi? I know we can't celebrate it in social gatherings, but most of you are celebrating it at home, and the celebrations are still going on. So, with the celebrations, the studies should also go on. पढ़ाई भी साथ साथ करते रहना और सेलिब्रेशन भी चलना चाहिए, ठीक है. सो कमिंग बैक टू आवर लेसन, वी वर डूइंग द सॉइल रिसोर्स. और सॉइल रिसोर्स में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ सॉइल, कैसे फॉर्म होती है सॉइल, वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, etc. And we were reading about soil conservation methods. Few we have read yesterday, and continuing the same chapter, we'll continue with the topic soil conservation. So, the topic that we'll start with is the 6th point, the soil conservation technique, that is cover planting or cropping. In areas such as plantations. What are plantations, children? जहाँ लार्ज स्केल पर एक ही टाइप ऑफ क्रॉप लगाया जाता है और जनरली वो क्रॉप जो पूरा हार्वेस्ट ना करना पड़े, बस उससे फ्रूट ले लेते हैं या प्रोड्यूस ले लेते हैं, लेकिन पूरा क्रॉप नहीं काटा जाता, और जो लार्ज स्केल पर लगाया जाता है दैट इज़ नोन एज प्लांटेशन. So in areas such as plantations, cover crops are planted between the young trees. When the trees are growing in plantation, बीच में trees के बीच में cover crops लगाए जाते हैं. और generally ये cover crops कौन से होते हैं? Leguminous crops. ये harvest होते हैं, ठीक है. So और leguminous crops क्या होते हैं? Those crops जो हमें तो प्रोड्यूस देते ही हैं, लेकिन साथ में सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ करते हैं, स्पेशली पल्सेस, है ना. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगुमिनियस क्रॉप्स आर पल्सेस. तो वो कवर क्रॉप्स बीच में लगाए जाते हैं. लेगुमिनियस क्रॉप्स आर ऑफन यूज्ड बिकॉज दे ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल. सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं एंड चेक सॉइल इरोजन. तो ये होती है कवर प्लांटिंग और क्रॉपिंग, जो कि स्पेशली प्लांटेशंस में की जाती है. और वन एग्जाम्पल इज़ द जापानीज़ लेगमी कद्जू. ये ग्रो किया जाता है, इट्स अ क्रॉप जो लेगमिनियस क्रॉप है और प्लांटेशंस में लगाया जाता है. अदर मेथड्स विच द फार्मर्स हैव बीन यूजिंग फॉर सेंचुरीज. तो ये तो कुछ हमने लेटेस्ट टेक्निक्स पढ़ी जो मॉडर्न टाइम्स में अडॉप्ट की जाती है. अब हम कुछ वो देखते हैं जो सेंचुरीज से हमारे फार्मर्स, जिन्हें हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स कह सकते हैं, अडॉप्ट करते आ रहे हैं. और इन ट्रेडिशनल टेक्निक्स में फर्स्ट है फैलोइंग. दिस इज़ अलाउइंग द मच यूज लैंड टू रेस्ट और लाई फैलो सो दैट द नेचुरल फोर्सेस कैन एक्ट ऑन द सॉइल. फैलोइंग क्या होता है बच्चों? 1-2 साल क्रॉप लगाने के बाद फिर 1 या 2 साल के लिए उस लैंड पर कोई क्रॉप नहीं लगाया जाता है. उसे लैंड टू रेस्ट पढ़ा ना हमने, उसे ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है ना. फिर सनलाइट है, वाटर है, विंड है, फिर उससे क्या होती है, वो सॉइल नेचुरली फर्टाइल हो जाती है 1 और 2 ईयर्स. फिर अगेन 1 और 2 ईयर्स के लिए उस पर क्रॉपिंग की जाती है, फिर उसे ऐसे ही ओपन छोड़ दिया जाता है. तो ये एक नेचुरल वे है फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने का, जो हमारे फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं. सेकंड है क्रॉप रोटेशन. वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक. एक साल एक क्रॉप लगाओ, दूसरे साल दूसरा क्रॉप, थर्ड ईयर तीसरा क्रॉप, इस तरह से रोटेशन में. क्योंकि अगर रेगुलरली हम सेम क्रॉप हर साल लगाएंगे तो उससे सॉइल में डेफिशिएंसी आ जाती है पर्टिकुलर मिनरल्स की. तो वो मिनरल्स जब कम होने लगते हैं, क्योंकि एक ही एक क्रॉप लगाया जा रहा है
और क्रॉप वो पर्टिकुलर मिनरल्स ले रहा है, तो इसलिए क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए एक दो साल में अलग अलग क्रॉप्स फार्मर्स लगाते हैं. दैट इज नोन एज क्रॉप रोटेशन. दिस इज फॉलोड टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स on the same land. Every year different crop. This prevent the crops from exhausting one kind of mineral nutrient in the soil. क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग मिनरल्स यूज़ करते हैं, तो जब डिफरेंट क्रॉप्स लगाए जाएंगे एवरी ईयर, उससे एक बैलेंस बना रहता है सॉइल में मिनरल्स का. फॉर एग्जाम्पल, पटेटोज रिक्वायर मच पोटाश, वाइट वीट रिक्वायर्स नाइट्रेट्स. तो एक साल पटेटो लगाया जिसने सॉइल से पोटाश ले लिया, नाइट्रेट वही है. अगले साल वीट लगाया तो उसने नाइट्रेट लिया, पोटाश वही है, तो एक बैलेंस बन गया ना. दिस इज क्रॉप रोटेशन. दस इट इज़ बेस्ट टू ऑल्टरनेट क्रॉप इन द फील्ड. दिस इज द बेस्ट वे, natural way to increase soil fertility. The table below shows the theory of crop rotation. In the traditional Norfolk rotation, cereal A would probably be wheat, cereal B barley or oats, the legume, clover, and the root crop, turnips or beets. हर क्रॉप अलग अलग है. देखो 4 फील्ड्स के आपके यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं. 1 ईयर में सीरियल लगाया, 2nd ईयर लेग्यूमे लगाया, 3rd ईयर फिर सीरियल बी लगाया. इस तरह से देखो क्रॉप रोटेशन चल रहा है, उससे सॉइल में एक बैलेंस बना रहता है फर्टिलिटी का, और कोई भी मिनरल कम नहीं होता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. Now the next method that should be used is use of fertilizers, which is very common nowadays, is another way of soil conservation. Farmers all over the world are now using chemical fertilizers along with organic manures. तो ये chemical fertilizers जो crops पर spray किए जाते हैं और soil में भी mix किए जाते हैं to increase its fertility. These fertilizers, especially chemicals, are easier to use and help enormously in growth of agriculture, and it's very easy to use these chemical fertilizers. तो ये भी एक तरीका है soil conservation, soil fertility increase करने का. Another way of soil conservation is water management. हमारी बहुत सारी soil ख़राब होती है because of water logging. तो वो water management is very important. By regulating the amount of water in the soil, जितना सॉइल को चाहिए, जितना क्रॉप्स को चाहिए, बस उतना ही वाटर उन्हें दिया जाए. दिस इज़ वाटर मैनेजमेंट. एरिएशन कैन बी इम्प्रूव्ड. इससे ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है सॉइल का, तो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. एंड क्रॉप यील्ड्स कैन बी इंक्रीज. और जो प्रोड्यूस होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यील्ड? प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन हो रहा है सॉइल पर, उसे बहुत अच्छे से इंक्रीज़ किया जाता है. ज़रूरत से ज़्यादा वाटर डालने से भी कई बार सॉइल भी ख़राब होती है, सेलाइनेशन होता है और क्रॉप भी ख़राब हो जाता है. तो दीज वर द वेरियस सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स. हाउ कैन वी इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. अब हम पढ़ेंगे हाउ सॉइल्स आर क्लासिफाइड. किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन किया गया है 2 मेन ग्रुप्स में. सॉइल्स आर क्लासिफाइड डिफरेंटली, but 2 main zonal groups are, underline करो, pedlafers and pedocols. Pedlafers and pedocols. The first, that is pedlafers, are found in humid climate. जहाँ की climate humid होती है, moisture होता है बहुत ज़्यादा atmosphere में. They are ash grey in color and found in coniferous forest belt, जहाँ पर बहुत हैवी रेन्स होती हैं. हैविंग वेरी कोल्ड विंटर्स, शॉर्ट कूल समर्स एंड अ मॉडरेट रेनफॉल. ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ पर मिलती हैं कौन सी सॉइल्स? पेडलफर्स. दे आर गुड फॉर डेयरी फार्मिंग. इस पर क्रॉप नहीं ग्रो किया जा रहा. क्या किया जा रहा है यहाँ पर? डेयरी फार्मिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर grown here. Now the second one कौन सा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में?
that is pedocols. The second, that is pedocols are found in sub-arid and sub-humid zone. Sub-arid means dry, जहाँ पर एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट थोड़ी सी ड्राई होती है. They are rich in minerals. They are developed in grasslands, the steppes, the pararis, and in and around deserts in temperate and tropical zones. ये वो areas हैं temperate zones and tropical zones, tropics के पास, जहाँ पर ये pedocols मिलते हैं. ये type of soil, ठीक. The steppes of Ukraine, central part of USA, Central Africa, South America and Australia. ये वो areas हैं जहाँ पर कौन सी type of soil मिलती है? Pedocols. Have become famous for growing big harvest. This type of soils are very good to grow crops. जैसे पेडला फर्स में डेयरी फार्मिंग होती थी, पेडोकॉल्स में हार्वेस्ट क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं ऑफ ग्रेन क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ओट्स. ये लार्ज अमाउंट में ग्रो किए जाते हैं इन सॉइल्स में. दिस इज़ ड्यू टू द रिच फर्टाइल सॉइल्स. और ये सॉइल्स क्या कहलाती हैं? Chernozems. What are these soils known as? Chernozems, which belong to this group. Desert soils are grey in color in temperate zones and red in hot desert of the tropics. One finds no vegetation in such soils. कौन सी soil? Desert soil. Nothing grows in desert soil. So see, these are the two types of soils. Two main groups हैं देखो. इसमें इनको डिवाइड किया गया है. दैट इज पेडलाफर्स एंड पेडोकॉल्स. ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. पेडलाफर्स ज़्यादातर मिलते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट में और पेडोकॉल्स ज़्यादा मिलते हैं सब एरिड और सब ह्यूमिड जोन्स में. सो दिस इज अबाउट एवरीथिंग वी हैव ऑफ सॉइल रिसोर्स. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर, सेकेंड लेसन इन ज्योग्राफी, लैंड एंड soil resource. I have given you exercises today with this lesson. Do those exercises in your copy, and tomorrow I will give you question answers so that you can write them in your copies. Till then, children, keep reading.